अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शैटिका पेन, या इसको हम उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं कमर दर्द जो टांगों की तरफ जाता है। जो शैटिका पेन है, आपने सुना है कि आम हमारी ज़िंदगी में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, हमारे आपस में सुनने को मिलता है कि हमारे जो टांगों में शदीद दर्द रहता है, जो हमारी कमर से शुरू होता है और टांगों की तरफ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जिस्म में हैं, वो जिनको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर मोहरे होते हैं, जिनको हम जो मेडिकल की टर्म में थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। और पहले यहाँ जो गर्दन के होते हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रा, और कमर के उनको थोरेसिक वर्टिब्रा, और जो आपकी कूल्हे की हड्डी के ऊपर होते हैं ये होते हैं लंबर वर्टिब्रा। तो जो ये वर्टिब्रा होते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये दो मेरी जैसे ये एक वर्टिब्रा ये है, एक वर्टिब्रा ये है। तो दो वर्टिब्रा के दरमियान में एक आपको झिल्ली नुमा एक चीज़ नज़र आती है, आपने उसकी मैं पिक के अंदर भी आपको शो कर देता हूँ। तो उसमें जो झिल्ली नुमा चीज़ होती है इनको हम कहते हैं वर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक स्पेस चीज़ बनाई हुई है, उसको झिल्ली नुमा चीज़ है, जिसके अंदर एक मवाद होता है, लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है, मतलब एक पानी नुमा चीज़ होती है उस झिल्ली के अंदर। जब हम चलते हैं तो एक दो मोरे एक दूसरे के ऊपर जब स्ट्रेच आता है, जो वज़न आता है, तो झिल्ली नुमा चीज़ जो होती है एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम करती है। मतलब हमारा जो वज़न उठाने की जो काम है, उसके जो उसका वज़न आता है उसको बर्दाश्त करती है, मतलब मोरों पे चोट नहीं आने देती। तो आपको पता है कि इसमें जो जो झिल्ली नुमा चीज़ है, डिस्क, हम ज़्यादातर कॉमन टर्म सुनी है कि इसकी ये मरीज़ हमें कह रहे होते हैं इसकी जो डिस्क है हिल गई है, या उसमें से अपनी जगह से हट गई है। तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो होती हैं, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सिम्टम क्या होती हैं। मरीज़ आता है, वो कहता है हमारी जो है ना, हम उससे पूछते हैं कि वेट लॉस, कोई वज़न उठाने की हिस्ट्री है, या कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, या कहीं से गिरे हैं, ये सारी उसकी, या कोई आपको कोई ऐसी बीमारी चल रही है जोड़ों वगैरह की, तो उससे वो सारी पूछना ज़रूरी होता है। अब उसमें ये होता है कि मरीज़ कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरा जो दर्द है वो कमर से शुरू हो रहा है, और वो टांग की पीछे वाली साइड से, मतलब थाई की बैक साइड से होते हैं, पिंडलियों से होता हुआ आपकी जो है पाँव की तरफ जाता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि आपके जो L5S वर्टिब्रा होता है, मतलब नंबर 5 और सैक्रल 1 वर्टिब्रा होता है, उस पर आपकी जो वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क होती है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाती है। अब ज़्यादातर ये होता है कि जो डिस्क जो है, जब इसके दरमियान में हम बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, तो ये जो डिस्क में से आपका जो झिल्ली नुमा फ्लूइड, झिल्ली नुमा चीज़ है, इसके अंदर मतलब पानी, जिस तरह पानी की तरह का फ्लूइड होता है, वो निकल के बाहर आ जाता है। और इसका जो मोरों के साथ ही आपके धागे पड़े होते हैं, जिनको हम नर्व कहते हैं। जो झिल्ली नुमा चीज़ से, आपके डिस्क से निकल के फ्लूइड आपका बाहर आके आपकी नर्व को टच होता है, तो आपको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। अगर आपको L5 और S1 वर्टिब्रा पे दर्द महसूस, मतलब अगर चोट लगेगी, वहाँ से फ्लूइड निकल के बाहर आएगा और नर्व को टच करेगा, तो ज़्यादातर ये होता है कि आपकी कमर में पेन होता है, वो टांगों की तरफ आता है, रेडिएट करता हुआ पाँव की छोटी उंगली तक जाता है। अगर इससे ऊपर वर्टिब्रा L4 L5 पे होगा तो दर्द थोड़ा सा ऊपर होगा। कुछ लोग कहते हैं हमारा कूल्हे की तरफ दर्द है, तो उसमें जो ऊपर वाले वर्टिब्रा है उसकी तरफ भी L2 L3 इस पे भी हो सकता है। ज़्यादातर जो हमें जो MRI पे हमें जो ज़्यादातर पेशेंट में देखने को मिलता है, वो L5 S1 या L3 L4 के वर्टिब्रा पे आपकी जो थीकल कंप्रेशन का मतलब होता है, मैं MRI की रिपोर्ट पे भी लिखा होता है। थीकल कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आसान लफ्ज़ों में कि जो फ्लूइड है वो झिल्ली नुमा चीज़ से निकल के आपकी नर्व को टच कर रहा है, जिससे आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। अब इसमें ये सारे जो है ना शैटिका पेन की वो है। अब ज़्यादातर यंग एज है या एथलीट्स हैं, जैसे कोई बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वेट ज़्यादा उठा लिया, या कोई अपनी वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं, तो उससे उनके वर्टिब्रा के ऊपर कंप्रेशन आ जाती है, जिससे उनको पेन महसूस हो रहा होता है। अब इसमें उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन में मतलब हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो आपके आके मुआयना करता है, आपकी टांग उठा के देखता है कितनी आपकी टांग ऊपर तक जाती है, कहाँ आपको दर्द महसूस होती है, और आपको एग्जामिनेशन करता है सारा। और कुछ पेशेंट ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे जो है ना दर्द के अलावा पाँव भी सुन्न हो रहा है, पाँव सुन्न होने के साथ
कुछ मरीज़ों को ये हो रहा होता है कि साथ जो छींकते हैं, खांसी करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं या कब्ज़ होती है तो उससे भी आपको उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, शदीद हो जाता है। तो ये फैक्टर भी देखना लाजमी होते हैं। तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन देखने के बाद डॉक्टर इनको एडवाइस करता है, एक्सरे एडवाइस करता है। एक्सरे पे वर्टिब्रा की पोजीशन देखी जाती है, जिसमें आप कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन से या न्यूरो सर्जन से ओपिनियन लेते हैं। तो उसमें वर्टिब्रा को देखने के बाद आपको एडवाइस करते हैं कि एमआरआई करवाई जाए। जो रीजन आपको लग रहा है या आपको करते हैं, जैसे वो उस रीजन के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको एमआरआई एडवाइस करता है। तो एमआरआई भी आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि आपकी जो है वर्टिब्रा के ऊपर कंप्रेशन आई है। तो इसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिकल इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात ज़रूरी होता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा कम है, अगर शदीद पेन है तो आप किसी भी माहिर न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास वो करें। तो इसमें आप सबसे पहले ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको पेन किलर दिए जाते हैं और आपको जैसे प्री गैल्बिन मेडिसिन है वो दी जाती हैं और आपको डिफरेंट वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे रहा होता है डॉक्टर। तो उसके बाद आपको अगर वो पेन मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीव नहीं हो रहा, एहतियात से रिलीव नहीं हो रहा, फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और जो न्यूरो सर्जन करता है वो ऑपरेशन के ज़रिए वो करता है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि ऑपरेशन के बाद भी चीज़ें कवर अप नहीं होती, कि वो एहतियात नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, फिर दोबारा ये होता है कि चीज़ें दोबारा फिर वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एहतियात। एहतियात में होता है कि आप कम वज़न न उठाएं, आप वज़न बहुत ज़्यादा ना उठाएं। ज़्यादातर जो सciatica पेन होता है एक टांग के अंदर होता है, रेयर कंडीशन होती है जिसमें दोनों टांगों की तरफ होता है, उसमें आप वज़न कम से कम उठाएं। दूसरा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर जैसे कुछ लोग बाइक ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पेशेंट आते हैं उनको करते हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उनके धक्के वगैरह लगते हैं तो उससे भी पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी ये होती है कि आप अगर ये जो ऐसा पेशेंट है वो उसमें कमोड यूज़ करें, झुक के, अगर झुक के नहाते हैं मतलब आप बैठ के नहाएं किसी स्टेबल चीज़ के ऊपर, तो स्टेबल चीज़ के ऊपर बैठ के नहाएं। दूसरा, अगर कोई नरम गद्दे के ऊपर लेटते हैं, नरम गद्दा उठा लें, आप कोई सख्त चीज़ बिठा लें उसके ऊपर बैठें। अगर आप सिगरेट और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम कर दें, वो यूज़ ना करें आप। और इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप अपनी जो है फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, फिजियोथेरापी भी करवा सकते हैं। अगर आपका पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का है उसको भी आप ट्रीट करवा सकते हैं। तो ये सारी एहतियात हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये होता है कि आप रेस्ट करें, मेडिसिन लें और एहतियात करें तो आप इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। अगर इस बीमारी से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।